हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में अपन अगला सांद्रता पद देखने वाले हैं नॉर्मलिटी। अपन पीछे बात कर चुके हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, मोलरता की। उसके बाद फोर्थ है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता होती क्या है, तो सीधी बात करते हैं नॉर्मलिटी की। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलिटी। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की बात अपन आगे करने वाले हैं। मोलरता क्या थी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ क्या है, ग्राम तुल्यांक है तो 1 लीटर विलियन में ही, लेकिन ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इकाई, नॉर्मलता की इकाई ग्राम तुल्यांक। वहाँ होती है मोलरता में मोल पर लीटर, यहाँ होती है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके अलावा नॉर्मलिटी जो है उसमें विलियन का आयतन ले रहे हैं, और आयतन ताप से प्रभावित होता है, तो नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मलता का, नॉर्मलता कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक। वहाँ था मोलों की संख्या मोलरिटी में, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन, किस में लेंगे, लीटर में। ये एक अपना फॉर्मूला हो गया, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटा विलियन का आयतन किस में, लीटर में लेंगे। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे, तो ग्राम तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला अपने पास है, वो नया बनाना पड़ेगा अपने को। विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, क्योंकि अपने को तो विलेय ग्रामों में मिलेगा, ग्रामों में द्रव्यमान बटा हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब इसमें कई सारे फॉर्मूले अपने को काम में लेने पड़ेंगे, तब जाके अपन ग्राम तुल्यांक निकाल पाएंगे। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये नहीं है, लीटर में आयतन तो अपन आसानी से निकाल लेंगे। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए अपने को दूसरा फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है अपना ये। ग्राम तुल्यांक हो जाएंगे विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान और विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान का अनुपात। अब ग्रामों में द्रव्यमान तो अपने को दिया हुआ मिलेगा, लेकिन तुल्यांकी द्रव्यमान नहीं है, तो विलेय कौन है उसके आधार पर तुल्यांकी द्रव्यमान को अलग अलग तरीके से ज्ञात करते हैं। तुल्यांकी द्रव्यमान अम्ल का अलग तरीके से ज्ञात करते हैं, क्षार का अलग तरीके से ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकारक का अलग तरीके से, और अपचय का अलग तरीके से ज्ञात करते हैं। तो देखो ग्राम तुल्यांकों में विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान अपने को मिल जाएगा। विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करने के कई सारे सूत्र, तो ये तो आप देख ही चुके हो कि नॉर्मलता को
अपन इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। लेकिन ग्राम तुल्यांक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है विलेय के मोलों के स्थान पर। और विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, वो फॉर्मूला हो जाएगा अपने विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान और विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, ये चाहिए अपने को, तो देखो आगे। तुल्यांकी द्रव्यमान, एसिड का तुल्यांकी द्रव्यमान देखो, बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटा उसकी क्षारकता। अब क्षारकता क्या होती है, क्षारकता होती है अम्ल द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या। वो होती है क्षारकता। तो अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान तो अपन इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे, अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्या होगी क्षारकता और क्षार की क्या होगी अम्लता। तो क्षार का तुल्यांकी भार या द्रव्यमान हो जाएगा क्षार का अणुभार बटा अम्लता। अम्लता क्या होगी क्षार की, तो क्षार की अम्लता बराबर हो जाएगी क्षार द्वारा दिए गए OH- आयनों की संख्या। वो क्या हो जाएगी उसकी अम्लता। जैसे NaOH है, ये क्षार है, इसकी एसिडिटी यानी अम्लता कितनी है, तो OH- आयन कितने देगा 1, तो NaOH की अम्लता कितनी हो जाएगी 1। H2SO4 है, अम्ल है, अम्ल की क्या होगी क्षारकता, और क्षारकता इसकी कितनी हो जाएगी H2SO4 में 2H+ है, तो क्षारकता हो जाएगी 2। तो ये तो बात हुई अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान और क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान। उसके बाद एक होता है ऑक्सीकारक का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ऑक्सीकारक का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो ऑक्सीकारक का द्रव्यमान कितना है या अणुभार कितना है वो बटा। ऑक्सीकारक कौन होता है, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का क्या हो जाता है अपचयन। तो दूसरे का ऑक्सीकरण तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकारक ग्रहण कर लेगा, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे दो। जैसे MnO4- है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो MnO4- है, यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ऑक्सीजन के Mn का x मान लो, 4 ऑक्सीजन है, कितना होता है -2, और बराबर में क्या रख दो -1, ये ऊपर वाला चार्ज। ऑक्सीजन कितने हैं 4, हर एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए 2, क्योंकि वर्ग संख्या 16वें का सदस्य है, 16वें वर्ग के सदस्यों के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 चाहिए तो 2 ग्रहण करेगा, तो -2 होती है। 4 हैं टोटल, तो 4 दूनी 8, 8 में से ये माइनस का क्या करना है फिर बराबर में रखना है, x - 8 = -1, x = 8 - 1 बराबर 7। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने में आ गया
+2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 से 2 में आ गया, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5, तो यहाँ आ जाएगा संख्या में 5। ऑक्सीकारक का द्रव्यमान यहाँ आ जाएगा या अणुभार जो भी है, और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी नीचे। ठीक, फिर अपचायक का तुल्यांकी द्रव्यमान, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपचायक का द्रव्यमान या अणुभार जो भी है बटा अपचायक क्या करेगा, दूसरे का अपचयन करेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। देने वाला अपचायक इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज क्या होती है, ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक, और इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज क्या होती है, अपचायक। इस बात का अपने को ध्यान रखना। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, अपचायक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने त्यागता है, वो रिएक्शन को देख के पता लगेगा अपने को। तो अपचायक का तुल्यांकी द्रव्यमान इस सूत्र द्वारा अपन ज्ञात कर लेंगे। ये 4 महत्वपूर्ण सूत्र हो गए। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। अब ग्राम तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो ग्राम तुल्यांक हो जाएगा विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा तुल्यांकी द्रव्यमान। अब तुल्यांकी द्रव्यमान भी अपन सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करने के अपने पास ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब तुल्यांकी द्रव्यमान को अब एक अलग से एक क्लास के अंदर अपन परिभाषित करेंगे। तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं अन्य पदार्थों के, वो भी सीखेंगे। लेकिन अपने को नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए वो यहाँ हो गया। इसके अलावा नॉर्मलता के न्यूमेरिकल भी एक अपने अगली क्लास के अंदर देखेंगे।